दोस्तों ये जो चड्डी वाला दीदी है, इन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और ये बोल रहे हैं कि जो जनरेशन है ना, जेनजी जनरेशन, ये जनरेशनल गटर है। ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, क्या बोला तूने? गटर छाप। अच्छा तो फिर ये क्या है? फटाफट खोल के दिखा। गटर छाप। लगता है दीदी अपने गाल का छाप भूल गई है। गाड़ी खराब हो गई है, लग रहा है सर्विसिंग मांग रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दीदी का कहना है कि ये जो जनरेशन है वो गटर है, करप्ट है और इतनी बदसूरत है कि वो होम मेकर भी नहीं बन सकती है और उनका एंडलेस बॉडी काउंट होता है। अच्छा लगता है फिर से कुलविंदर दीदी से स्लैप डे बनवाना पड़ेगा। ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। अच्छा, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। अभी बता था भाई, अभी बता था, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता था। संस्कारों की देवी कंगना माता ने जिंजी के संस्कारों पर सवाल उठा दिया। अब ये कितनी संस्कारी है खुद ब खुद देखते चलिए। क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? अच्छा, ये वही वाली मैडम है क्या जिनको आजादी 2014 के बाद मिली थी? स्विफ्टली, लाइक आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। थालापति विजय ने सही कहा था। ये अगर कोई चाय बेचने वाला गुंडा बन जाए तो उससे शहर का माहौल खराब होता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर बन जाए सारा देश अंधेरे में चला जाता है। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं। ये चिमकादड़ी जिसे बॉलीवुड से धक्के मार के निकाला गया है, उन बच्चों के लिए जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे उनको गटर कह रही है। गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है। गटर तो तेरा मुंह है और तेरा कैरेक्टर है। एंड यू नो व्हाट, तुझ जैसे को डील करने के लिए तो ये काफी है। तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। मैडम, दूसरे के बारे में गलत बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए आपको। आप तो खुद टपोरी लग रही हैं। कौन है कंगना रनावत? क्या है ये कंगना रनावत जो कह रही है कि चुना है? जनता ने चुना था, मोदी जी ने चूना लगा दिया। भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो। कंगना कौन है? वो जो नंगी घूमती है। कंगना कौन है? सांसद है, मंडी से जीती। वो कौन कंगना है? वही जो नंगी घूमती है ना, जो कच्चा बनियान में प्रचार करती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आजकल आपको हंसने के लिए कपिल शर्मा शो देखने की जरूरत नहीं है। आप भाजपा के विधायक मंत्रियों के बयान सुन लो, आपके हंसते हंसते खुद ही पेट में दर्द हो जाएगा। राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बेवकूफ हैं। वो तो है ही, क्योंकि यही नहीं, अभी और सुनिए। महात्मा जी जो है श्री राम को लेकर, जो है रघुपति राघव राजा राम को लेकर, उन्होंने एक नेशनल एंथम बनाया था। उन्होंने पूरे देश को जो है संगठित किया था। महात्मा गांधी ने नेशनल एंथम गाया था है? जो बंदा इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो वो बंदा बेवकूफ है, और जो नशे के धुत में झुल्ला खोल के नाचने वाली ये उसको सांस तो लेने देवे। संस्कारों की देवी कंगना माता ने जिंजी के संस्कारों पर सवाल उठा दिया। अब ये कितनी संस्कारी है खुद ब खुद देखते चलिए। कंगना रनौत ये कह रही है कि जिंजी जनरेशन कितनी बेकार जनरेशन है। यहाँ लोग कैसे अश्लील अश्लील हरकतें करते हैं, इन्हें पैदा कौन कर रहा है? छी, मुझे घिन आती है जिंजी जनरेशन से। गटर जनरेशन है जिंजी जनरेशन। अब कंगना रनौत कितनी देव मानुस है आपको अच्छे से पता है। इन्होंने बॉलीवुड में कौन सी ग्रेड की फिल्में की है ये भी आपको पता है। इनके कैसे कैसे फोटो वीडियोज और सीन है पागलों की तरह हरकतें करते हुए, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, ये भी लोगों ने देखा है। और ये दूसरे के संस्कार पर सवाल उठा रही है। ये खुद कितनी संस्कारी है ये पूरी दुनिया जानती है। वो जो आजादी कर आई है ना, अपनी आजादी लेकर आई है बॉलीवुड में, सबको मालूम है वो कितनी बड़ी आजादी लेकर।
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हमें उसकी आजादी की हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो एक टाइम पे क्या रही है क्या नहीं। वो इतनी होशियार ना बने, जनता के सामने सब कुछ है। आप क्या थी एक टाइम पे, क्या रही हैं। और सही सलामत किसी का पीला किसी का झंडा लाल है। इस भगवे को रोक सके वो कौन माई का लाल है। रुको जरा, सबर करो। अगर आने वाली नस्लें पूछे कि देश बर्बाद कैसे हुआ, तो शर्म से नजरें झुकाकर कह देना, गधे को शेर साबित करने के चक्कर में। अब कंगना जी के बाद नई मार्केट में मैथिली जी आई हैं। मैथिली जी का कहना है कि माँ बताती थी जब तू पेट में थी तो अंदर से मोदी मोदी आवाज आती थी, इसीलिए मैं आज भाजपा में हूं। मोदी जी भगवान है साक्षात, इनकी गलती नहीं है। ये दौरे गुलामी चल रहा है। चाटुकारिता की जय हो। खुद को ये तक नहीं पता कि पहला आजादी के टाइम पे कौन प्राइम मिनिस्टर था। वो बात करती है हम जेनजीओ की अनपढ़ता की। ये कोई एमपी बनी नहीं है, इसे बॉलीवुड से धक्के मार करके निकाला था, तब जाकर सरकार की चाटते चाटते पैसे दे करके एमपी बनी है। लेकिन हम जैसी मूर्ख जनता जब तक इन जैसे लोग को वोट देते रहेंगे, एमपी बनाते रहेंगे, तब इन जैसे लोग हम जेनजीओ को गाली देते रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जैसे इंसान का इस्तीफा हो सकता है तो ये किस खेत की मूली है। भगवाड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। अपना चरित्र देख, बॉलीवुड में क्या क्या करी है, किस किस के साथ रही है, कितने कितने साल कहाँ मुंह काला किया है। अपना चरित्र देख, गटर माउथ। कौन है कंगना रनावत, क्या है ये? मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चांटा पड़ा था ना एयरपोर्ट पे, अब उसकी जलन ठंडी हो गई है, समझ रही है। और कंगना रनावत जो कह रही है कि चुना है, जनता ने चुना था, मोदी जी ने चूना लगा दिया। क्या बोला तूने? जनता ने चुना था, मोदी जी ने चूना लगा दिया। कंगना कौन है? वो जो नंगी घूमती है। कंगना कौन है? सांसद है, मंडी से जीती। वो कौन कंगना है? वही जो नंगी घूमती है ना। अरे बाप रे। जो कच्चा बनियान में प्रचार करती है, जो नाचने गाने का काम करती है, उसी कंगना की बात कर रहे हो ना। खुद के घर शीशे के बने हुए होते ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। पहले एक बार खुद की फिल्में उठा के देख लो, खुद की पुरानी जिंदगी उठा के देख लो, तो वही लड़की हो जिनको बाप 2014 में मिला था। ये तो वही वाली बात हो गई, सोचू वे खा के बिल्ली हज को चली।